यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। वो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुद्र को जिसने डुबाया, ब्यूटीफुल, आवाज उठाकर गाएं। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। विश्वास से गाएं। ये सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। ओ जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे ऊंचा। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को जिसने, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, उसके लिए सब कुछ संभव, तो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, तो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। एक आखिरी बार गाएं से, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। इसे फिर से कहें,
तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है सब चीज से छुड़ाता, ओ बीमार को ठीक करता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम ओ सबसे ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम ओ सबसे ऊंचा है। धन्यवाद
उठाकर एक और बार कहे यीशुआ यीशुआ आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा Jesus.
योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ ओ मौत से बचाया तूने जीवन नया है दिया ओ नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया ओ मौत से है बचाया तूने जीवन नया है दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया
तेरी मर्जी आए तेरा राजा हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा तेरा नाम ऊंचा रहे Shall we turn our Bibles to आइए अपनी बाइबल को खोलेंगे first book of Samuel, शमूएल नबी की पुस्तक, उसका पहला पुस्तक the 30th chapter, पहला शमूएल उसका 38 अध्याय 30, माफ 30. कीजिए 30 अध्याय 1 Samuel 30th chapter. पहला शमूएल उसका 30 अध्याय We are reading from verse 6. उसकी 6वीं आयत से हम पढ़ेंगे 6 वचन से आगे। And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। And David said to Abiathar the priest, Abimelech's son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought thither the ephod to David. तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातर याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातर एपोद को दाऊद के पास ले आया। And David inquired at the Lord, saying, Shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, Pursue, for thou shalt overtake them, and without fail recover all. और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। Amen. आमीन। You just have to give a little attention this morning, और आज की सुबह हम आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, because if you miss out something in this story, you will miss out the whole message. यदि आप इस घटना के कुछ भाग को यदि स्मरण नहीं रहेगा तो आप पूरे संदेश को भूल जाएंगे। The title of our message this morning is, It is time to recover. और आज की सुबह हमारे संदेश का जो सारांश है वो ये है कि सारे चीज़ों को वापस एकत्रित कर लो। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। If you see a little bit of a background of what had happened in David's life, और यदि आप इसके पीछे की पृष्ठभूमि को थोड़ा देखें कि दाऊद के जीवन में कौन सी बातें हुई, you notice that after he was anointed by Samuel, problem began.
और आप इस बात को पाएंगे कि जब शमूएल भविष्यवक्ता ने दाऊद का अभिषेक किया, उसके बाद से ही उसके जीवन में विपत्तियों का प्रारंभ हो गया। We might call them problems, but God will call them opportunities. हम उसे समस्या का नाम दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उस बात को अवसर का रूप देता है। If God is preparing His man, He will put him through fire. और यदि परमेश्वर अपने जन को तैयार कर रहा है तो उसे निश्चय आग में से होकर के जाना है। He'll be tried and tested. और उसे परीक्षा और ऐसे स्थिति में से होकर के जाना है। Peter, writing in his epistle, says, पतरस अपनी पत्री में लिखते हुए बोलता है, the trial of your faith is precious. तुम्हारे विश्वास का परखा जाना बहुमूल्य है। Even though it be tried with fire, चाहे हो सकता है वो आग से भी परखा जाए, it will come out as pure gold. तो वो एक शुद्ध सोने की नाई उभर कर आएगा। Amen. आमेन। So don't give up at the brink of a miracle. और इसलिए चमत्कार की घड़ी में कभी भी आशा ना छोड़ें। Amen. आमेन। Because tomorrow something good is going to happen. क्योंकि कल के दिन तेरे लिए निश्चय कुछ भला होगा। Amen. आमेन। If you see the little bit of a background of what had happened actually, और यदि आप इसके पीछे की पृष्ठभूमि को देखें कि वास्तव में क्या हुआ if you था, go to the 27th chapter of this same book, और इसी अध्याय का यदि आप 27 अध्याय में हम जाएंगे, and if we read from verse 1 onwards, और एक वचन से जब आगे हम पढ़ते हैं, it says, and David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me than I should speedily escape into the land of the Philistines. And Saul shall despair of me and seek me any more in any coast of Israel, so shall I escape out of his hand. और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन साउल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब साउल मेरे विषय में निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। Things have drastically changed. और चीजें एकदम विपरीत स्थिति में बदल गई। David once was a champion in Israel, now a vagabond running from the fear of being killed by Saul. और यही दाऊद जो कुछ समय पहले इज़राइल के लिए एक चैंपियन था, अब वो एक भगोड़े का रूप में आ रहा है। The same man who enjoyed his victory. और ये वही व्यक्ति था जिसने अपने जय का उत्सव को मनाया था। The men around him, और उसके आसपास जो लोग थे, they had enjoyed the victory David won for them when he killed Goliath. और जब उसने दाऊद ने गोलियत का वध किया था, ये वही लोग थे जब जो उसके साथ में जय को मनाए थे। He brought great deliverance to Israel. उसने इज़राइल के ऊपर एक भारी छुटकारे को लेकर के आया था। Now David is on the run. अब यहाँ पर दाऊद भाग रहा है। He's been evading and escaping from the hand of Saul. और वो अपने आप को साउल के हाथ से बचा करके किसी जगह पर वो भाग रहा है। What a change of events. और कैसा ही ये परिदृश्य यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है। How quickly this whole scenario changed. और कितने ही जल्दी सारा परिदृश्य बदल गया। One time they were celebrating David. और एक समय यही लोग थे जब दाऊद के लिए उन्होंने बड़े जय को मनाया था। Women were singing and saying, Saul killed 1,000, David has killed 10,000. और लोगों ने गाया था, साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। So now suddenly as Saul, the evil spirit has come upon him and he's seeking to kill David. और अचानक से ही साउल के ऊपर में दुष्टात्मा प्रबल हुआ और वो दाऊद के घात करने की ताक में लग गया। And David is saying to himself, और दाऊद यहाँ पर अपने आप से बोल रहा है, I will surely perish. मैं निश्चय साउल के हाथ में पड़ जाऊंगा। Sometimes a situation will come like this. और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है। And David said in his heart, और दाऊद ने अपने मन में कहा, I shall now perish one day by the hand of Saul. और किसी ना किसी दिन मैं साउल के हाथ नाश कर दिया जाऊंगा। Very unlike David. Very unlike David. और दाऊद यहाँ पर बड़ा ही
अनमने मन से एक चीज को बोल रहा है। he was always inquired from God. और हर समय दाऊद परमेश्वर से उसकी इच्छा को जानने के लिए तत्पर रहता था। But because of the situation around him, he's taking decisions on his own. परंतु अपने आसपास की सारी परिस्थितियों को देखते हुए वह स्वयं से एक निर्णय को ले रहा है। He says now the thing is to go into enemy's camp and I'll be safe there. और वो कह रहा है कि भला है कि मैं शत्रुओं के तंबू में जाकर अपने आप को सुरक्षित रखूं। Can you imagine? क्या आप इस बात की कल्पना करते हैं? When your own enemy would become a blessing. जब आपके खुद के शत्रु आपके लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। Why your own people become your enemy? क्यों आपके अपने ही लोग आपके शत्रु बन जाते हैं? Surprising. बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला एक बात है। Don't be surprised. आप आश्चर्यचकित ना हो। The one to whom you have given your best service, they can become your enemies. और आपने जिसके लिए अपनी सबसे बेहतर सेवा को दी, वही पलट करके आपका विरोधी बन गया। These same Israelites are backing Saul to kill David. और ये वही इज़राइल की भीड़ थी जो साउल की मदद कर रही थी कि दाऊद का वे नाश करें। Why you think why people become enemies? आप क्या सोचते हैं क्यों लोग आपके शत्रु बन जाते हैं? One of the things, एक बात जो वहां पर है, because they cannot stand the anointing which is upon you. क्योंकि परमेश्वर का जो अभिषेक आप पर है उसके सामने वो स्थिर खड़े नहीं रह सकते। Amen. Amen. So they will come against you in some way. इसलिए किसी ना किसी रीति से वे आपके विरोध में आते हैं। They will become your enemies just because you please God more than they. क्योंकि आप उनसे कहीं बेहतर परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, इसलिए वे आपके शत्रु बन गए। People will become your enemies because of the call of God upon your life. क्योंकि वे आपके शत्रु इसलिए बन गए आपके ऊपर परमेश्वर की जो बुलाहट है उसके लिए। They will become your enemies because you do not compromise on things what they say. वे आपके शत्रु इसलिए बन गए क्योंकि आपने उनके समान चीजों में समझौता नहीं किया। Without any reason they will become enemies. बिना किसी उचित कारण के वे आपके शत्रु बन गए। It's not that you had a tiff with them or a fight with them. और ऐसी बात नहीं है कि आप उनके साथ मुक्केबाजी या मुठभेड़ करे हैं। No. नहीं। Something within them rebels against what is God's. और जो कुछ परमेश्वर की ओर से आपके अंदर है वही उनके लिए शत्रुता का कारण है। Maybe because of your success. हो सकता है वो आपकी सफलता हो। Maybe because God's favor is upon your हो life. सकता है परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। Because God was with David. क्योंकि लिखा है परमेश्वर दाऊद के साथ था। Wherever he went, जहां कहीं भी दाऊद गया, God was with him. परमेश्वर उसके संग संग चलता रहा। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says, और बाइबल इस बात को in बोलती the है, early days of David, यदि आप दाऊद के प्रारंभिक जीवन की घटना को देखें, he found favor with all his people. वो अपने सारे लोगों का अनुग्रह प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था। He did not offend anybody. और He did not offend anybody. और उसने किसी को भी ठोकर नहीं लगाया। He walked very honestly. और वो बड़ी ईमानदारी के साथ चलता रहा। He's going to Philistine territory. अब वो पलिस्तियों के परिक्षेत्र में सीमा में प्रवेश कर रहा है। Philistines and the Israelites were always enemies. और हर समय पलिस्ती और इजरायलियों के बीच में एक युद्ध की स्थिति रही। And everyone in the Philistine territory knew who David was. और पलिस्तियों की छावनी का हर एक व्यक्ति जानता था दाऊद कौन है। But now he's chosen to go there. परंतु अब उसको चुनाव करना पड़ा कि वो उसी शत्रुओं के तंबू में जाकर के रहे। Because there's got more risk from his own people than the enemy. क्योंकि उसको अपने शत्रुओं से ज्यादा भय और नाश का कारण उसके अपने लोगों के बीच में ही दिख रहा था। Are you here? क्या आप यहाँ हैं? Amen. आमेन। Your own people. आपके स्वयं के अपने लोग। He has got more risk in his own country. आपको अपने ही देश में ज्यादा खतरा है। In his own people. अपने ही लोगों के बीच में। How that sounds?
ये बात कैसा सुनाई पड़ता है? Born an Israelite, a Jew, यहूदियों के बीच में, इजरायलियों के बीच में यहूदी पैदा हुआ, did everything for the Israelites. Now he's in a big problem. अब वो अपने ही जाति भाइयों के बीच एक बड़ी समस्या में पड़ गया। He's going to Philistine territory. अब वो इतना विवश हो गया कि उसे पलिस्तियों की क्षेत्र में जाने का निर्णय लेना I था। do not know what was working in his mind. मुझे पता नहीं उसके दिमाग में कौन सी बातें चल रही थी। He could trust his enemy more than his own. वो अपने स्वयं के लोगों से ज्यादा भरोसा अपने शत्रुओं पर कर रहा था। He went to Achish, that king over there. और आकीश राजा जो वहां का राजा था, उसके पास दाऊद गया। He was the king of Gath. और गत के राजा ने कहा, David goes to him. दाऊद उसके पास जाओ। You see how things happen in the world. आप देखिए दुनिया में कैसे चीजें होती है। The enemy, जो शत्रु है, Bible says, बाइबल बोलती है, if a man's ways please the Lord, यदि मनुष्य के मार्ग यहोवा को प्रसन्न करते हैं, he will make his enemies to be in favor with him. तो वह इस बात को देखेगा कि उसके शत्रुओं का अनुग्रह उस पर हो। Hallelujah. Amen. 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 He goes there. वो अपने शत्रुओं के बीच में गया। Mind you, इस बात को आप ध्यान रखें, he is not going alone. वो अकेले नहीं गया था। He's got 600 men with their families. उसके साथ 600 लोग थे जो अपने पूरे परिवार के साथ कूच करे थे। And he had his wives with him. और उसके साथ उसकी पत्नी थी, पत्नियां, उसकी पत्नियां थी। आजकल पत्नी रहता। So he had his wives with him. और उसके साथ उसकी पत्नियां भी थी। 600 men. 600 की संख्या उसके साथ में थी। These are all people who were distressed and were thrown off from their houses, who became David's followers. और चूंकि ये दाऊद के अनुयायी थे, अपने ही लोगों के द्वारा निराश और अपने घर से बेदखल कर दिए गए। So they formed a band of people. तो इसलिए उन्होंने एक लोगों का समूह को ऐसे पाया। And David found great friendship with Achish, the king of Gath. और गत के राजा आकीश के साथ दाऊद की गहरी मित्रता थी। He trusted David more than his own people. और ये आकीश राजा अपने लोगों से बढ़कर के दाऊद पर भरोसा करता था। Amen. आमीन। Sometimes the people who are outside have more respect for you than the people inside. कई बार वे लोग जो बाहर हैं, उनका आपके प्रति ज्यादा सम्मान होता है बजाय कि जो अंदर में है उनसे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। They will bow down to touch your feet. वे झुक जाएंगे ताकि आपके चरण को भी छू सकें। If you enter the house, they will say, you have come to the house, you have entered my house is blessed. और वे कहे, यदि आप उनके घर में जाएं, वे कहेंगे आपके कदम हमारे घर पे पड़े, हमारा घर धन्य हो गया। Amen. आमीन। I was talking to my friend yesterday, कल पासवान अपने एक मित्र से बात कर रहे थे, my college friend. उनके कॉलेज के समय का मित्र। You know what he's saying? आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? Send me some of your messages, YouTube messages. उन्होंने पासवान से कहा, आपके YouTube के कुछ संदेश को मुझे भेजिए। I will like to send it to our friends. और मैं चाहता हूं कि उन संदेशों को मैं अपने और भी मित्रों के साथ में साझा करूं। Amen. आमीन। He's not a believer, वो विश्वासी नहीं है, but he knows there is something there. परंतु वे इस बात को जानते हैं Hallelujah. कुछ तो अलौकिक वहां पर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The enemy recognized David as a straightforward man. और शत्रु दाऊद को एक सीधा और खरा व्यक्ति के रूप में जान रहा था। And David said to him, if I found grace in your eyes, और दाऊद कहता है, यदि मुझे तेरे अनुग्रह, तेरी दृष्टि पे अनुग्रह मिला हो, give me a town or a small place where we can dwell.
तो मुझे अपने क्षेत्र में एक छोटा सा जगह दे दे जहां मैं निवास कर सकूं। I'm not worthy to stay in this royal city. मैं इस राजकीय नगर में रहने के योग्य नहीं हूं। So Achish gave him Ziklag. तो आकिश ने उसे सिकलग नगर दे दिया David dwelled there. और दाऊद वहां पर अपने लोगों के साथ स्थापित हो गया With his 600 men. उसके 600 लोगों के साथ में। See the trust of Achish. आप आकिश के भरोसे को देखिए जो दाऊद पर वो करता था। 27th chapter, 27 अध्याय 12th verse. उसका 12वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, 27 के 12 में। And Achish believed David. He had made his people Israel utterly to abhor him. Therefore, he shall be my servant forever. तब आकिश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इजरायली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। He also found out. उसने भी इस बात को पता किया। Mind you, he's not a fool, he's a king. ध्यान रहे वो मूर्ख नहीं, एक देश का राजा था। He'll find out everything. वो सारी चीजों का पता लगा लिया और जानता था। And he said, और उसने कहा, David is being hated by his own people. दाऊद अपने ही लोगों के सामने घृणित ठहरा The है। Bible says, जो बाइबल बोलती है, he believed David. परंतु उसने दाऊद की बात सच मानकर उस पर विश्वास किया। And he said, और वो आगे कहता है, David's own people, Israelites, दाऊद के खुद के अपने उसके इजरायली लोग now they have become his enemies. अब उसके पलट करके शत्रु बन गए हैं They are beginning to hate him. और उन्होंने उससे घृणा करना प्रारंभ किया। So much Saul had pumped into the hearts of his people. और कितना ही ज्यादा लोगों के मनों को उसके प्रति उकसाया गया था That everyone thought there is a question mark on David's life. और हर एक के मन में दाऊद के लिए एक प्रश्न चिन्ह था। And he said, और वो कहता है, now you will be my servant forever. अब तू सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। He was not to be a servant, he has to be a king. वो दास नहीं, एक राजा होने के लिए बुलाया गया था। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। But this man opened his heart. परंतु इस व्यक्ति ने अपने मन को खोला। In 28th chapter, 28 अध्याय में 2nd verse says, उसका दूसरा वचन में लिखा है, and David said to Achish, surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, therefore will I make thee keeper of mine head forever. दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। Just imagine. आप कल्पना करें इस बात को। He is having him as his bodyguard. वो अब दाऊद को अपने एक अंगरक्षक के समान रख लिया। There is a lot of questions inside his camp. उसके तंबू में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। Philistines are not liking it. और इस बात को याद ध्यान रखें, पलिस्ती दाऊद को कभी पसंद नहीं करते थे। But now this man has made him a bodyguard. परंतु इस राजा आकीश ने दाऊद को ही अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। God's people will never be unemployed. परमेश्वर के लोग कभी भी बिना काम के नहीं रहेंगे। Amen. Amen. Even your enemy will give you a job. यहाँ तक कि आपका शत्रु आपको बुला करके काम देगा। He might check you out today, tomorrow he'll call you. हो सकता है आज वो आपको ना दिखे, कल आपको वो बुलाएगा। Amen. Amen. That is favor of God. यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। Amen. Amen. There are two more things I'll share, then we'll come to my point. दो और बातों को बता करके मैं अपने बिंदु पर आऊंगा। 29th chapter, उसका 29 अध्याय 6th verse. उसका 6वां वचन में लिखा है, And Achish called David and said unto him, surely as the Lord liveth, thou hast been upright in thy going out and coming in with me, and in the host
is a good in my sight. For I have not found evil in thee since the day of thy coming unto me unto this day. Nevertheless, the Lord's favor thee not. तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया है तब से लेकर आज तक मैंने तुझ में कोई बुराई नहीं पाई, तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते हैं। Amen. आमेन। He's saying, वो कह रहा है, from the day you came जिस दिन से तू मेरे पास में आया till now, उस दिन से लेकर के इस क्षण तक I have not found any fault in your life. मैंने तेरे मन में अपने प्रति कोई भी बुराई नहीं पाया। One honest man, if you get in your company, यदि आपके व्यवसाय के क्षेत्र में एक ईमानदार व्यक्ति आपको मिल जाए, he is equivalent to 40 people. वो एक अकेला 40 के बराबर है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Otherwise, some one fellow comes and he starts stealing, robbing you. अन्यथा कोई गलत व्यक्ति आ जाएगा, वहां चोरी और इस प्रकार की घटना को करेगा। Christians are supposed to be honest. और मसीहियों को हर समय खरा और सीधा होना जरूरी है। Amen. आमेन। Not to take bribes. ना कि घूस लें। Some people live on bribes. Bolo. Some people live only on bribes, not on their और pay. कुछ लोग जो हैं वो अपने तनख्वाह पर नहीं, केवल घूस पर जीवन यापन करते हैं। And they are having all kinds of problems, but they love money so much that they don't want to get rid of it. उनके पास इतनी समस्याएं हैं, उसके बाद भी उनको पैसे के लिए इतना प्रेम और लगाव है। One thing is there. एक बात तो निश्चित है, Day of judgment, everything will be judged. न्याय के दिन हर एक बात का वहां लेखा लिया जाएगा। Amen. आमेन। Whether you be in the church or in politics. चाहे आप कलीसिया में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, Politics. चाहे राजनीति में हो, Or police department. चाहे आप पुलिस विभाग में हो, Or administration. चाहे आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में हो, God requires us to be honest people. और परमेश्वर हर समय अपेक्षा करता है सीधे और ईमानदार लोगों की। This man who is not a Jew is trusting David with all his heart. और ये व्यक्ति यहूदी नहीं था, पर भी वो दाऊद पर अपने संपूर्ण मन से भरोसा कर रहा था। Amen. आमेन। Can people trust us? क्या लोग आज ऐसा हम पर भरोसा कर सकते हैं? Brother, keep this much money. I am leaving here. When I come back, give it to me. भाई इतने रुपए को आप रखिए, मैं जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा आप मुझे मेहरबानी करके दे देना। Does your mind change? क्या उस समय हमारा मन बदल जाता? Oh, this is good amount. और ये एक अच्छा खासा रकम है, Make some excuse that this something got stolen from here. और आप वहां पर फिर कुछ बहानों को बनाते हैं कि चोरी हो गया, इस प्रकार की कोई घटना। Listen, friends. मित्रों, मेरी बात को Every सुने। small thing will be brought before God's judgment. और हर एक छोटा चीज परमेश्वर के न्याय के सम्मुख वो न्याय किया जाएगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So he's saying, I did not find any fault in you. और राजा कहता है, मैंने तुझ में कोई भी बुराई नहीं पाया। Can the heathen say about us? क्या ही भली बात है कि एक Can the people outside say, what do they say about us? क्या बाहर के लोग ऐसा हमारे बारे बोल सकते हैं? Can the shopkeeper say, क्या दुकानदार इस बात को कह सकता है this fellow doesn't take commission? कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऊपरी कमाई की अपेक्षा नहीं करता? Amen. आमेन। What is the testimony of the heathen about us? अन्य जातियों के बीच में हमारी गवाही क्या है? अरे, everybody takes. अरे सब लोग ऐसे ही हैं। Now friends, नहीं मित्रों, we are called to be separate people. हम अलग किए गए लोग हैं। 1 Samuel 29:9. पहला शमूएल 29 अध्याय उसका 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है। And Achish answered and said to David, I know thou art good in my sight, as an angel of God. Notwithstanding,
the princes of the Philistines have said, he shall not go up with us to battle. आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ यह मुझे मालूम है कि तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी फलिस्ती हाकिमों ने कहा है कि वह हमारे संग लड़ाई में जाने ना पाएगा। Now listen, hello. अब मेरी बात को सुने। This is like a story, so may not be a sermon. ये एक कहानी के समान हो सकता है, संदेश ना हो। जो उसमें बोल देना, हाँ, amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुने, The Philistines are now going to attack the Israelites. अब फलिस्ती लोग इजरायलियों पर आक्रमण करने जा रहे हैं। They are asking David, you are coming with us. और वो दाऊद से पूछ रहे हैं, क्या तू हमारे साथ इस युद्ध में चल रहा है? David is men, he say yes. दाऊद और उसके लोग कहते हैं, हाँ हम चल रहे हैं। अरे, don't you know क्या इस बात को तू नहीं जानता that Jonathan is on the other side? कि योनाथन उस तरफ है, दूसरे भीड़ में। David, your best friend. दाऊद तेरा स्वयं का सबसे प्रिय मित्र। How could you sign a contract of attacking Israel? और तू कैसे योनाथन के रहते इजराइल पर युद्ध कर सकता है? Didn't it come in your heart? क्या तेरे मन में कोई बात है? Didn't it come in your heart? How can I go against God's people? और क्या ये तेरे मन में नहीं आ रहा कि मैं कैसे परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध युद्ध में जाऊं? Now they had already become his enemies. अब वे लोग उसके शत्रु बन गए। No, so David was willing to fight. और दाऊद की इच्छा थी कि वो युद्ध को करे। And he said to the king, और वो राजा से बोलता है, you know my ability. तू मेरी योग्यता और क्षमता को जानता है। I will not disappoint you. मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगा। But God was watching everything. परंतु याद रहे, परमेश्वर सारी बातों को देख रहा था। So he changed the whole situation. तो उसने सारी परिस्थितियों को बदल दिया। And the lords of the Philistines began to say, और फलिस्तियों के जो हाकिम थे वे इस प्रकार से कहने लगे, no, this man will not come with us. कि ये यहूदी व्यक्ति दाऊद हमारे साथ युद्ध में सहभागी नहीं होगा। Isn't he the one who killed Goliath? क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसने गोलियत को पराजित किया था। It is about this man they sang praises. और यही वो व्यक्ति है जिसके लिए लोगों ने महिमा के शब्दों से गीत को गाया था। Who knows in the battle he will change his mind. कौन जाने युद्ध के बीच में इसका मन बदल जाए। So they said, no, we will not have them coming तो up. उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं लेंगे। This was God's providence. ये परमेश्वर का प्रबंध था। God kept him from doing wrong. परमेश्वर आपको गलत संगति से बचा करके रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। God kept him from doing wrong. परमेश्वर आपको गलत करने से रोक के रखेगा। Kept him from doing wrong. परमेश्वर ने उसको गलत करने से रोक के रखा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। King said, I trust you, but राजा ने कहा, मैं तुझ पर पूरे मन से विश्वास करता हूँ, they don't like you. परंतु बात मेरे हाकिमों की है, वे तुझे पसंद नहीं So करते। return by evening. इसलिए तू लौट जा। So David and his 600 men दाऊद अपने 600 साथियों के साथ returning to Ziklag. वो सिकलग अपने नगर में वापस आ रहा था। After 3 days of journey, 3 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात they noticed something. उन्होंने कुछ बात को वहां पर ध्यान से देखा Smoke is coming out. कि उनके क्षेत्र से धुआं उठ रहा है। What is this? ये क्या हो रहा है? There's panic. वे घबरा गए। Maybe he began to run. हो सकता है वे दौड़ने लगे होंगे। Look, look. और उन्होंने कहा, देखो देखो, Ziklag is in flames. देखो सिकलग जल रहा है। Is in ashes. और वहां राख थी। Their children are not there. उनके बच्चे उस स्थान पर मौजूद नहीं थे। Their wives are not there. उनकी पत्नियां वहां पर नहीं थी। Their property is not there. उनकी संपत्ति उस जगह पर Oh, नहीं we था। thought we will settle down. और उन्होंने तो सोचा कि हम यहाँ स्थापित हो जाएंगे। We thought we will become comfortable. और उन्होंने सोचा यहाँ हम
आराम से रहेंगे, Everything is gone. परंतु सब चीज अब हमारे हाथ से चला गया। His own men sought to stone David. उसके अपने ही लोगों ने उसे पत्थरवाह करने का ठान लिया, The people lifted their voice and they wept. और लोगों ने ऊंची आवाज से पुकार करके विलाप किया, They wept and wept till there was no strength to weep. और वे रोने और रोने लगे, उनके शरीर में कोई बल नहीं रहा। Crying for their wives, crying for the children. अपनी पत्नियों और बच्चों के लिए वे विलाप करते रहे। Maybe our situations become like this. हो सकता है आज हमारी परिस्थिति ऐसे ही हो, You look and it is all smoke. और आप जब देखते हैं चारों तरफ आपको धुआं सा प्रतीत होता, All your good things have gone. आपकी सारी अच्छी चीजें वहां पर नहीं है, All your good days have gone. आपके सारे अच्छे दिन वहां नहीं We है। thought Ziklag will be secure. और उन्होंने सोचा कि सिकलग सबसे सुरक्षित जगह होगा, But this was not in God's plan. परंतु ये बात परमेश्वर की योजना में नहीं था। It is not for you to be there. ये आपके लिए नहीं है कि आप वहां आराम से But रहें, God knows how to remove you from that place. परंतु परमेश्वर जानता है कैसे आपको उस जगह से निकालना है। You might have got stuck to a job, हो सकता है आप अपने काम में जाकर के फंस गए हैं, stuck to your business. आप अपने व्यवसाय में जाकर के फंस गए हैं, Suddenly it crumbles down. अचानक ही वो धराशायी हो जाता And you think, what is it, God? और आप सोचते प्रभु ऐसा क्यों हो रहा What have है, I done? मैंने ऐसा क्या किया, What you have done? प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, Why did you allow it to burn? तूने ऐसा क्यों होने दिया कि ये नगर जल जाए। I have burnt it because there is something good I have for you. क्योंकि प्रभु कहता है मुझे ये पसंद है, क्योंकि मैंने तेरे लिए कुछ बेहतर रखा है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Don't look at the smoke. आप धुएं की ओर ना देखें, Don't look at the ashes. आप उस राख की ओर ना देखें, Look to God. परंतु परमेश्वर की ओर नजर उठाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Situation is not very good. परिस्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। Now what is happening? अब क्या हो रहा है, His own men उसके अपने ही लोग searching for stones to stone David. वे पत्थर को खोज रहे हैं कि दाऊद पर पत्थर वाह करें। The leader is also suffering, friend. The leader is also suffering. और वहां पर जो अगुवे थे वे भी मुसीबत में थे। Amen. आमेन। What has happened to you has happened to David also. जो कुछ आपके साथ हो रहा है वही दाऊद के साथ भी हो रहा है। Easy to blame the one who leads you. और ये आसान लगता है वो व्यक्ति के लिए जो आपकी अगुवाई कर रहा है। Stone him. पत्थरवाह। They spake to one another. उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, Stone this man. क्यों ना इस व्यक्ति का पत्थरवाह किया They जाए। forgot. और उन्होंने ऐसा क्यों, They forgot something. उन्होंने कोई चीजों को भूल गया, They forgot everything. वे हर एक चीज को भूल गए। The blessing that David brought them. वे आशीषों को वे भूल गए जो दाऊद के कारण से उन पर आई How थी। David trained them to be fighters. और दाऊद ने कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया था एक योद्धा के रूप में, Trained them to be conquerors. और उन्हें प्रशिक्षित किया था एक जयवंत के रूप में। They were good for nothing. वे अच्छे थे लेकिन किसी काम के नहीं थे, David made them. परंतु दाऊद ने उन पर निवेश किया। Now, अब let's stone him to death. उन्होंने कहा आओ हम इसे पत्थरवाह करके मार डालें। Your own people will stone you. आपके अपने लोग आपके लिए पत्थर उठाएंगे। May not with real stones, हो सकता है वो वास्तविक पत्थर ना हो, but with a tongue. परंतु उनके जुबान के शब्द। If the world abuses you, you don't feel it. यदि वे आपको The world abuses you. यदि संसार आपको अपशब्द कहे आप उसे पसंद नहीं करेंगे, You don't feel it so much. आप उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। पसंद नहीं. यदि संसार आपको गाली बके आप उससे प्रभावित नहीं होते, But if your own people परंतु जब आपके अपने ही लोग say 2 words, यदि आपको वे 2 शब्द कहें, it'll hurt you like anything. वो आपके मन को तोड़ देगा। You're good for nothing, chap. आप अच्छे हैं कोई काम के नहीं।
Your own people will say. आपके अपने ही लोग कहेंगे। Don't worry, friends. मित्रों, इस बात को लेकर के परेशान ना हो, God is working something. परमेश्वर कुछ बेहतर कर रहा है। Hallelujah. आमेन, Hallelujah. आमेन। Once I was going through real trouble. और एक समय पासवान एक बड़ी वास्तविक परेशानी से गुजर रहे थे। Early days in ministry. सेवकाई के प्रारंभिक दिनों में। I don't want to say everything, मैं सब कुछ नहीं बोलना चाहता, but I was really distressed. परंतु मैं वास्तव में बहुत हताश और परेशान हो गया था। One day, one knock came on the door. एक दिन पासवान के घर के दरवाजे पर एक नॉक हुआ, आवाज आई। By the time I went to open the door, the man had gone. और जब तक पासवान गए दरवाजा खोले, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। But one slip was lying on the door, परंतु द्वार पे एक पर्ची पड़ी हुई थी, and it was written there. और उस पर्ची में इस प्रकार से लिखा था, They will only throw stones at a tree which bears fruit. केवल लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जो फलों से लदा हुआ हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। See, the stones are coming, don't worry. जब आपके ऊपर पत्थर वहां हो रहे हैं, आप चिंता ना करें। His own Israelites hated him. उसके अपने ही इजरायली भाई बंधु उससे घृणा करने लगे। Philistines rejected him. फलिस्तियों ने उसे तुच्छ जाना। His own people उसके अपने ही लोगों ने lifting up stones उसके विरुद्ध में अपने हाथों में पत्थर को ले लिया, to stone him to death. ताकि उसे पत्थर वहा करके नाश करें। God was their only hope. God was his only hope for victory. परमेश्वर ही एकमात्र आशा है जय को देने के लिए। Amen. आमेन। Bible says in all this situation, just imagine, आप कल्पना करें, बाइबल बोलती हर एक परिस्थिति में emotionally they were broken. वे भावनात्मक रूप से टूट चुके थे, Mentally they were disturbed. मानसिक रूप से वो विचलित थे, They were robbed and deprived of everything they had. और जो कुछ भी उनके पास था वे सब उनसे लूट लिया गया था। They were physically exhausted. और वे शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा थकित और श्रमित थे। What to do? ऐसी परिस्थिति में वे क्या करेंगे? And all your strength goes. उनके शरीर का सारा बल चला गया, All your resources are gone. उनके सारे स्रोत समाप्त हो गए, God is there. परंतु परमेश्वर वहां पर मौजूद था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When people were just planning, David encouraged himself in the Lord. और जब लोग ऐसी परिस्थिति में थे, लिखा है दाऊद अपने आप को प्रभु में बलवंत किया। Amen. आमेन। In another version it says, और दूसरे एक अनुवाद में वो बोलता and है, David found strength in the Lord his God. और दाऊद ने अपने बल को अपने यहोवा परमेश्वर में दृढ़ किया। Amen. आमेन। Then he says, come, call the priest. और उन्होंने कहा आओ आओ याजकों को बुलाओ। And the priest came. और जब याजक उस जगह He पर said, आए, bring the ephod, let me ask God. और तब दाऊद ने कहा है, एपोद को मेरे पास लाओ ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को जान And सकूं। David said to God, और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, shall I pursue the enemy? क्या मैं अपने शत्रुओं का पीछा करूं? Amen. आमेन। Ask God. आप परमेश्वर से पूछें, He will answer. वो आपको उत्तर देगा। Shall I overtake them? क्या मैं उनका पीछा करूं, प्रबल होऊंगा? And God said, और परमेश्वर ने कहा, pursue them. उनका पीछा कर, You will surely overtake them. तू निश्चय सारी चीजों को लौटा लाएगा, And without fail, और बिना असफल हुए you will recover everything. जो कुछ भी तेरा लूटा है वो सारी चीजों को तू वापस ले आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Listen, सुने, after you receive God's word, जैसे आप परमेश्वर के वचन आपके पास में आता है, you know, this mission to recovery, ये पुनः प्राप्ति का वचन जब आता है, first is inquire of the Lord. पहली चीज आप परमेश्वर से पूछें। That means pray. मतलब आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, Have faith that God will do it. और विश्वास करें परमेश्वर वैसा ही चीजों को करेगा। Amen. आमेन। And then उसके पश्चात act on it.
उस पर आप कार्य करें। Amen. आमेन। God has spoken. Good. परमेश्वर ने बोला है, बहुत अच्छी बात है नौकरी देगा. कि वो नौकरी देगा, Apply. परंतु उसके लिए चाहिए कि आप आवेदन भी करें। Amen. आमेन। He will not bring in one tray and give it. Sometimes he might do that. और ऐसी बात नहीं है कि वो आपके पास एक ट्रे में सजा हुआ लेकर के आएगा। हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, But God wants you to act also. परंतु परमेश्वर चाहता है आप उस पर कार्य करें, Pursue the enemy. शत्रु का पीछा करें, Surely you will overtake them. और निश्चय तू उनको पकड़ लेगा। Without fail, recover all. बिना असफल हुए तू सारी चीजों को लौटा लाएगा। Now God was the only hope for victory. और परमेश्वर ही एकमात्र आशा है जय के लिए। Now see his soldiers. अब उसके सिपाहियों को देखें, They are all tired. वे सारे थके हुए हैं। They can't even walk. यहाँ 3 तक days कि they've come walking. यहाँ तक कि वो अच्छे से अब चल भी नहीं पा रहे हैं। 200 says we can't go now. 200 लोगों ने कहा नहीं, अब हम आगे तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। Only 400 left. केवल 400 लोग बचे। They began. उन्होंने प्रारंभ किया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. You got to get up. आपको चाहिए कि आप उठ के खड़े होएं। There's no time to complain, no time to murmur, no time to have discussion and fight. और ये समय नहीं है कि आपस में वाद विवाद करें, कुड़कुड़ाएं और सोचें। Sometimes they're spending more time in arguing over situations. और कई बार हम परिस्थितियों पर वाद विवाद करके समय को नष्ट करते हैं। Some people live on argument. कुछ लोगों को पसंद है विवादों में समय को बिताना। That is the breakfast, the lunch and the dinner. और वही उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन है। Without argument there is no digestion. और बिना वाद विवाद के वहां पर कोई भी उनका भोजन पचता नहीं है। I know you're not one of them. और मैं जानता हूं आप उनमें से एक नहीं हैं। Amen. आमीन। Some people like hujjat. कुछ लोगों को बहस या हुज्जत करना पसंद है। They will become so lively. वो इतने जीवित हो जाते हैं। When you tell them to praise the Lord, जब आप उन्हें कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, raise your hand. अपने हाथों को उठाएं। If you raise like this now, you won't have a frozen shoulder in old age then. और यदि आप अपने हाथ को ऐसे उठा रहे हैं तो फिर बुढ़ापे में ये फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा आपको। बुढ़ापे में ये आपका जमा हुआ बाजू नहीं रहेगा। हैंड्स अप। हाथ उठाओ। गन लगा दिया, बंदूक लगा दिए। ऐसा नहीं उठेगा, फिर तो एकदम सीधा। ऐसा नहीं, एकदम फटाक से उठेगा। What I want to say is, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, this murmuring and this grumbling ये- and the complaining spirit, ये कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और हर समय शिकायत करने वाली आत्मा, उसको देखा है? उसको देखा है? वर्शिप, वर्शिप। क्या हो रहा है? अच्छा, अच्छा, some people live like that. कुछ लोग ऐसे ही He cannot, अपने- he is not happy, that she is not happy, they don't like to see others happy also. और यदि मैं या कोई बाजू वाला खुश नहीं है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे को वो खुश देखे। Well, there is one saying in English, misery like company. और इंग्लिश में मिजरी का कहावत, क्या है भाई, वो बताओ ना। मिजरी गूगल करना पड़ेगा इसको। हाँ, हाँ। दुर्दशा में पड़ा व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होना चाहेगा। She likes company. She wants everybody to be miserable. और वो चाहता है हर एक व्यक्ति ऐसे दुर्दशा में पड़ा रहे। Weather is not good ना, बारिश आ गया, सुबह सुबह खराब हो गया मूड, चर्च 2 बूंद, ओफ, नो चर्च कैन नॉट गो। सुबह सुबह पानी गिर गया, वहाँ पूरा मूड खराब हो गया, अरे छोड़ो नहीं जाते आज। There are other fellow, लेकिन दूसरे व्यक्ति
Thank you, Lord, for the rain. प्रभु धन्यवाद हो बारिश के लिए। Amen. Amen. I am ready for go house of God. मैं जाऊंगा प्रभु का घर। Murmuring, लेकिन हर समय बुड़बुड़ाना, accusing one another. एक दूसरे पर दोषारोपण करना। अरे solve the problem, Baba. अरे हमारे समस्या को देखो भाई। The problem is to get your people back. और समस्या ये है कि अपने लोगों को वापस लाएं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। We are arguing. परंतु हम वहां पर वाद विवाद और तर्क कर रहे Our हैं। children are gone. हमारे बच्चे चले गए, Our wives are gone. उनकी पत्नियां चले गईं। Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो, Don't complain. परंतु शिकायत ना करो। Amen. Amen. Don't complain. शिकायत ना करें। Depressed. आप हताश हैं, Sit in one corner. एक कोने में बैठ गए, It's time to get up and fight. परंतु ये समय Hallelujah. है उठ खड़े होने का और युद्ध में शामिल होने का। Hallelujah. Amen. Strength will come from God. बल यहोवा देने वाला है। Amen. Amen. When everybody is gone, जब सब लोग चले गए, Israelites hate him. इजरायली इनसे घृणा करने लगे। His own people want to stone him. उसके अपने ही लोग उसे पत्थरवाह करना चाह रहे थे। Philistines have rejected him. फलिस्तियों ने उसे अस्वीकार कर दिया। David would say like this, दाऊद इस प्रकार से कह सकता था, I lift my eyes to the hills from whence comes my मैं help. अपने आंखों को पर्वत की Hallelujah. ओर उठाऊंगा, मुझे मालूम है मुझे सहायता कहां से मिलती है। Amen. Amen. My help comes from the Lord, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, who made heaven and earth. जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Amen. Amen. So he got his men together. उसने अपने लोगों को एकत्रित किया। Ziklag was not the place of God's promise to be fulfilled. और सिकलग वो जगह नहीं था जहां परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी की जाएं। David was not anointed to be a leader of band of only 600 men. और दाऊद का इसलिए अभिषेक नहीं हुआ किया गया था कि वो केवल 600 लोगों पर राज करे, He was anointed परंतु उसका अभिषेक इसलिए किया गया to become a king of a nation. ताकि वो एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे। Hallelujah. Amen. He was anointed to be king of Israel, वो इजराइल का राजा के रूप में उसका अभिषेक किया गया, not to be a leader of only few men. परंतु अब परिस्थिति ऐसी है कि वो 600 लोगों का प्रधान बन के रह रहा है। You got to come out of a situation. आपको अपनी परिस्थिति से बाहर निकलना है। You do not know which way to go. आपको मालूम नहीं आप किस दिशा में जाएं। God has said, go pursue. परमेश्वर ने उससे कहा जा और पीछा कर। Where? कहां? Don't ask where. आप पूछे नहीं कहां। You take the first step. आपको पहला कदम लेने की जरूरत है। Amen. Amen. God will take the rest for you. बाकी का काम परमेश्वर अपने आप करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Where should we go, Lord? प्रभु मैं कहां जाऊं? Should we go north, south, east, क्या मैं west? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जाऊं? We do not know where the enemy has gone. प्रभु मुझे पता नहीं शत्रु किस दिशा में गया है। No, don't sit down there and get stuck in that place. आप उस स्थान पर बैठ करके वहां थम ना जाएं। You step out in faith. आप विश्वास से अपने कदम को निकालें। God will have his man. परमेश्वर अपने काम को करेगा। God will have his direction. परमेश्वर तुझे निर्देश देगा। God will have his angels to guide you. परमेश्वर अपने दूत को देगा कि तेरी सहायता करे। God's compass will direct you north, south, east, west. परमेश्वर योग्य है वो तेरी अगुवाई करने में। He has led Israelites 40 years. उसने 40 साल तक इजरायलियों को चलाता रहा। Hallelujah. Hallelujah. He's able to lead you and me. वो योग्य है आपको और मुझको भी चलाने में। Your Ziklag is burnt. आपका सिकलग जल के समाप्त हो गया। It's not to stay there anymore. अब आपको वहां रहने की आवश्यकता नहीं है। Hebron is waiting for you. स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। Hebron is waiting for माफ you. कीजिए,
हेब्रोन आपका इंतजार कर रहा They है, are waiting to anoint you king of Hebron. जहाँ पर आपको राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। Don't go back to the old situations. आप उसी परिस्थिति में वापस लौट के ना जाएं। Go back and see what God has for your life. आप वापस जाके देखें परमेश्वर ने क्या योजना आपके लिए Stop रखा your है। fleshly thinking. आप अपने संकीर्ण मानसिकता से सोचना बंद करें, Hear the voice of the divine. परंतु उस परमेश्वर की अलौकिक वाणी को सुने। Amen. आमेन। When the word of God comes, जब परमेश्वर का वचन आएगा, He says, by my stripes you are healed. उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। Amen. आमेन। Don't look at your disease. आप अपनी बीमारी को ना देखें, Don't look at the report of the doctor. आप डॉक्टर के उस रिपोर्ट को ना देखें। What God has said, do it. जो परमेश्वर ने कहा है उसे आप वैसा ही करें। Go back. वापस जाएं, Run behind the enemy. शत्रु का पीछा करें, Overtake them. आप उसको पकड़ लेंगे, Recover everything. आप सारी चीजों को वापस For the लाओगे। Lord will give you the victory. परमेश्वर तेरा जय का देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। We have long settled down in our lives and we have become comfortable. हम अपने जीवन में इतने व्यवस्थित और आरामदायक होकर के बैठ गए, It's time to fight. परंतु यह समय है युद्ध में उतरने का। Hallelujah. हालेलुया। Fight not flesh and blood, हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, but against demons and all the powers of darkness. परंतु अंधकार और उसके हाकिमों से है जो आकाश में है। Hallelujah. हालेलुया। Listen, listen. सुने मेरी बात को सुने। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Hallelujah. हालेलुया। You see David over here, आप यहाँ पर दाऊद को देख रहे हैं, tired in body, वो शरीर में थका हुआ है, disturbed in mind. उसका मन विचलित है। 200 people have already given up. 2 लोगों ने पहले ही हार मान लिया। 200. 200 लोगों ने पहले ही हार मान लिया। They are resting over there. वहां पर बड़ा असमंजस की स्थिति है। David walks with his 400 men. दाऊद अपने 400 लोगों की ओर दिखता। Where to go now? अब क्या करें? They find a man fainted on the road. उन्होंने ऐसे भी लोगों को पाया, One man. एक व्यक्ति को पाया जो रोड में पड़ा हुआ था। They wake him up, उन लोगों ने उस पड़े हुए व्यक्ति को उठाया, give him some water to drink, उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ पानी दिया पीने के लिए, some food to eat. कुछ फलों को दिया उसे भोजन को खाने के लिए। His strength came in him. उस धराशायी व्यक्ति के शरीर में कुछ बल आया, He was the man who directed them to the right place. और वही व्यक्ति था जिसने इनको सही दिशा की ओर इशारा किया। He said, we have burnt Ziklag, and when I was sick, they left me and they went away. और उन्होंने सिकलग को जला दिया, और जब मैं अस्वस्थ था मुझे छोड़ के चले गए। If you spare my life, I will lead you there. यदि तू मेरे जीवन को बख्श दे I will lead you to that place. तो मैं तुझे उस स्थान तक लेकर के जाऊंगा। They arrived. वे वहां पहुंचे। What they see? उन्होंने क्या देखा? David and his men are defeated. दाऊद और Like in उसके the spirit is so low. दाऊद और उसके साथी मानो एक पराजय की स्थिति में थे। The enemy is dancing. शत्रु वहां पर नृत्य कर रहे हैं। Sometimes you might also think like this. कई बार आप भी ऐसा ही सोचते हैं। The enemy is rejoicing, Lord, and I am struggling. प्रभु मेरा शत्रु नृत्य कर रहा है, आनंद मना रहा है, और मैं हताश हूं। So what happened? अब आगे क्या होगा? Just imagine. आप केवल कल्पना करें। In that condition, उस परिस्थिति में भी David smote them. दाऊद ने उनका हियाव बंधाया। Smote them, hit them, killed them. दाऊद ने उनका घात किया, उनका नाश किया। 17th verse of 38th chapter. 30 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है। And David smote them from twilight even unto evening next day. And there escaped not a man of them, save 400 young men which rode upon camels and fled. इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। यहाँ तक कि 400 जवान को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। Amen. आमेन।
Amen. आमेन। From where he got that strength? उसके पास बल कहां से आया? Full day. पूरा दिन। Read that verse one more time. आप मैं उस वचन को पढ़ रहा हूं। हाँ. इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर के दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। Amen. आमेन। God will give you the strength. परमेश्वर आपका शक्ति और सामर्थ्य देने वाला है। From evening till the next evening. एक संध्या से लेकर के पूरी रात और दूसरी संध्या तक वो सबको मारता रहा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Not a man escaped. थोड़े से एक कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। Only 400 ran away on camels. केवल वे ही लोग 400 जो ऊंट पे सवार होकर के भाग गए। He recovered everything. उसने सारे चीजों को वापस से प्राप्त कर लिया। Their wives, their children, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, their money, वे धन जो वे लूट के ले गए थे, everything. सब कुछ दाऊद लौटा लाया। Hallelujah. हालेलुया। And what does this verse say? इस वचन में क्या कहता है? 18th verse. 18 वचन में लिखा है, David recovered all that the Amalekites had carried away, and David rescued his 2 wives, and there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil or anything that they had taken to them. David recovered all. और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उनमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Listen, सुने मेरी बात को, what devil has taken away, you will recover. जो कुछ भी शत्रु ने आपका लूटा है Amen. वो 7 गुना आप लौटा के लाएंगे। He has robbed you of your health, you will recover your health. यदि उसने आपका स्वास्थ्य को चुराया है, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। He has robbed you of your finance, God will reward you of your finance यदि also. उसने आपके धन को चुराया है, परमेश्वर आपको समता से परिपूर्ण करेगा। Amen. Amen. If he has robbed you of your property, God will reward you, give it back to you. यदि उसने आपकी संपत्ति को चुराया है, परमेश्वर आपको वापस देगा। The scripture says, वचन कहता है, if the thief be caught, if the thief is caught, यदि चोर पकड़ा जाए, he will recover, he will restore 7-fold. तो उसे 7 गुना भरपाई करना पड़ेगा। Amen. आमीन। So expect 7-fold blessing coming upon you right now. इसलिए परमेश्वर से अपेक्षा करें Amen. 7 गुना आशीष वापसी के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Don't look at your bank balance. आप अपने बैंक का जो बैलेंस है उसको मत देखिए। Don't look at your relations and friends. आप अपने मित्र और संबंधियों को ना देखें, Look at God. परंतु आप यहोवा परमेश्वर को देखें। Hallelujah. हालेलुया। The victory is won. जिसने जय को जीत लिया है। Now what is happening? अब यहाँ पर क्या हो रहा They are है? loading the carts. अब वे अपने बैलगाड़ियों में सामानों को भर रहे हैं। What are they loading it with? और कौन सी चीजों को वे भर रहे हैं? Gold and silver. सोने और चांदियों को, All precious things. वो सारे बहुमूल्य वस्तुओं को। Not one cart. एक बैलगाड़ी में नहीं, Not 2. 2 नहीं, Not 3. 3 नहीं, Not 4. 4 भी There are नहीं। many in a line. वहां पर असंख्य बैलगाड़ियां थी। So you will say, how am I speaking all this to you? आप बोलेंगे मैं कैसे आपको इस बात को बोल रहा हूँ? Because when David returned, क्योंकि जब दाऊद लौटा he gave a lot of money to all his friends. तो उसने अपने सारे मित्रों को बहुत सारी संपत्तियों को बांट दिया। Hallelujah. हालेलुया। All those who looked after him. जिन्होंने उसकी ओर देखा। If we were there, यदि आप और मैं वहां होते। अच्छा बेटा, हमारे समय तुम लोग कोई नहीं आए थे ना? अच्छा बेटा, हमारे समय में तो तू नहीं आया था। ठीक है, ठीक है, हम भी याद रखते हैं। मुझे भी याद रखना है। और rubbish. क्या Christian? व्यर्थ का बात है। मसीह, Some Christians say like this. कुछ मसीही लोग इस प्रकार से कहते हैं। I remember that fellow. मुझे याद है वो व्यक्ति। My day will also come. मेरा भी दिन आएगा। When your day comes, give.
मित्रों, Amen. जब आपका दिन आए, Hallelujah. आप उन्हें देना। Amen. Amen. Suddenly there some fellows are sitting there. अचानक ही वहां जो कुछ लोग बैठे हुए थे, उनमें से Who is that coming? उन्होंने कहा, कौन आ रहा है? Maybe camels or bullock carts, I don't know. पता नहीं, ऊंट और बैलगाड़ियां हैं। उतार दो भाई, इनके घर उतार दो। उतार दो भैया इनके घर में। तुम ही सामने हो, क्या कर? आप ही हो। Hallelujah. Amen. From where? कहां से आ रहा है? David has sent. दाऊद ने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। Lord bless this man, David. प्रभु इस दाऊद जैसे व्यक्ति को तू धन्य कर। Another place where they used to graze the sheep, there were some people there. और एक और जगह जहां पर उनके जानवर थे, वहां कुछ लोग थे। Send them also gifts. दाऊद ने कहा, इन्हें भी उपहार भेज दो। There is a list of people David sent gifts. और वहां पर लोगों की एक लंबी सूची है जिनको दाऊद ने अपनी ओर से उपहार भेजा। क्रिसमस प्रेजेंट किस किस को देना है? क्रिसमस का उपहार किस किस को देना है? पुराना देखो, जिसने मेरे को नहीं दिया था उसको काट देना। उनका नाम जरूर देखना, जिसने मुझे नहीं दिया था उसका नाम काट देना। शादी में इसने नहीं बुलाया, कट गया। इसने शादी में नहीं बुलाया, इसका नाम काटो। इसको काटो, इसको काटो। उसको लाओ, अच्छा प्रेजेंट देता है। गिव, आप दो। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। When Jesus has won the victory for us, जब यीशु मसीह ने हमारे लिए उस जय को प्राप्त किया, won't he send you gifts? आपने उसको उपहार भेजा। क्या वो तुम्हें उपहार नहीं देगा? माफ कीजिए, क्या वो तुम्हें उपहार नहीं देगा? अरे जोश में बोल दो भैया। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमेन। If David could do that, यदि दाऊद ऐसा कर सकता था, how much more our God? कितना बढ़कर परमेश्वर करेगा। Amen. आमेन। It will surprise you tomorrow. वो कल आपको आश्चर्यचकित कर देगा। The promotion which came to your office, जो तरक्की तेरे लिए तेरे the कार्यालय में है, increment which came in your business, जो बढ़ावा तेरे व्यापार में है, the door which opened, जो चीजों को तू अब तक संभालता है, the door which opened. जो द्वार तेरे लिए खुला है। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। God will give it to you. परमेश्वर वो तुझे देगा। Amen. आमेन। You don't have to struggle for gifts. आपको उपहार के लिए कसमकस या तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। When it comes as a surprise. जब वो आएगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। David, दाऊद, forget Ziklag. सिकलग को भूल जा। Hebron is waiting for you. हेब्रोन तेरा प्रतीक्षा कर रहा है। Amen. आमेन। This was the second time David was anointed. और ये दूसरी बार था जब दाऊद का अभिषेक किया गया। Once he was anointed by Samuel to become king. एक समय शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा वो इजराइल का राजा के रूप में अभिषेक किया गया। But nothing showed up as a king. He was running here and there. परंतु उस अभिषेक के पश्चात वो राजा तो नहीं, लेकिन एक भागने वाले के जिंदगी को जिया। Second time, परंतु जब दूसरी बार उसका अभिषेक हुआ, he sits on the throne. वो सिंहासन पर स्थापित किया गया। 7 years and 6 months he reigned on Judah and Hebron. 7 साल 6 महीने तक उसने हेब्रोन और यहूदा पर शासन किया। Afterwards, उसके पश्चात third anointing तीसरा अभिषेक दाऊद का किया गया as king of Israel. इजराइल का राजा के रूप में उसका अभिषेक किया गया। Hallelujah. Amen. Then all Israel came and said, जब सारे इजरायली उसके सम्मुख आए और you कहने are लगे, bone of my bones, flesh of our flesh. तू मेरी हड्डियों में का हड्डी और मेरी मांस में का मांस है। You rule over us. तू हम पर शासन कर। We surrender to you. हम तेरे सामने समर्पण करते हैं। Anointed again, फिर से उसका अभिषेक किया गया the third time. तीसरी बार।
a ruler of Israel. इज़राइल का राजा के रूप में। Hallelujah. आमेन। God is not finished with his anointing. परमेश्वर अपने अभिषेक के साथ योजना को समाप्त नहीं करता, He will keep on anointing us. परंतु वो लगातार आपका Hallelujah. अभिषेक और अभिषेक करता रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Till you from a runner or from a vagabond become a king. जब तक तू एक भागने वाले से एक सिंहासन तक आके स्थापित ना हो जाए, A ruler. एक शासक के रूप में जब तक तुझे स्थापित ना कर दे। Amen. आमेन। Ziklag is not the place for you, David. सिकलग तेरे लिए वो उचित स्थान नहीं है दाऊद। He did not go back to Philistine territory. वो फिर से वापस पलिस्तियों की छावनी में नहीं गया, This time. परंतु इस बार Hallelujah. हालेलुया He asked God, उसने परमेश्वर से पूछा, shall I return क्या मैं वापस लौट के जाऊं to Hebron? हेब्रोन में? God said, go. परमेश्वर ने कहा निश्चय तू जा। Hallelujah. हालेलुया। Listen, my friends. सुने मेरे मित्रों, You are looking at Ziklag all the time. आप हर समय अपनी निगाह को सिकलग की ओर लगा के रखें हैं, The burnt situation, the lost time, the depression, and the defeat. जहां पर जला हुआ स्थिति है, पराजय है और हार है। God wants you to look at His promise. परमेश्वर आपसे चाहता है आप उसके बहुमूल्य वायदे को देखें। From a shepherd एक चरवाहे से to a king. एक राजा के रूप में। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In Israel, he reigned for 33 years. इज़राइल में वो 33 वर्ष तक राज करता रहा। 33 plus 7. 33 प्लस 7 40 साल। 40 years reign. 40 साल दाऊद शासक के रूप में वहां राज किया। Few years of run, कुछ वर्षों के दौड़ भागने की यात्रा के दौरान 40 years of rule. 40 साल वो एक शासक के रूप में शासन किया। Amen. आमेन। God will bring us to this situation. परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को निर्मित करेगा। Jesus, when he came after he was baptized in the Holy Spirit, filled with the Holy Ghost, और यीशु मसीह जब आया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, he said like this, उसने ऐसा कहा, the Spirit of the Lord is upon me, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार He सुनाऊं। sent me to heal the brokenhearted, उसने मुझे भेजा है कि मैं टूटे मन वालों को चंगा करूं, preach deliverance to the captives, और जो बंध हुए हैं उनके बीच में छुटकारे को प्रचार करूं, recovering of sight to the blind. और अंधों को दृष्टि दूं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Set at liberty those that are bruised. और वे जो हताश हैं उन्हें मैं स्वतंत्र करूं। Amen. आमेन। Recover सारी चीजों को वापस संगठित करने का समय है। what you lost जो कुछ भी आपने खोया है, spiritually, आत्मिक रूप से, mentally, मानसिक रूप से, physically, शारीरिक रूप से, financially, आर्थिक रूप से, in your business, आपके व्यवसाय में, you will recover. उन सारी चीजों को आप Hallelujah. पुनः संगठित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Your children are lost. बच्चे खो गए, You will recover them all. उन्होंने सारे चीजों को वापस ले आया। Amen. Amen. Your people who are lost in sin will be brought back. आपके लोग जो पाप में खो गए, आप उन्हें वापस संरक्षित करेंगे। Pursue the enemy. आप शत्रु का पीछा तो करें, Overcome the devil. शैतान पर आप दावा तो ठोकें, God will give you the victory. परमेश्वर आपको जय देने वाला है। Hallelujah. Amen. We are not walking back to Philistines. हम वापस पलिस्तियों के उस डेरे पे नहीं जाएंगे, Walking back to Zion, the city of God. तुरंत हम Hallelujah. सियोन परमेश्वर Glory. के नगर की ओर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This time इस समय to reign. शासन करने का है। You are sitting with Christ in heavenly places. आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठाए गए हैं। Amen. आमेन। To rule, to speak words. कि आप शासन करें और अधिकार के शब्दों को बोलें। What you say will happen. जो आप बोलेंगे वही वैसा होगा। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So we will not
grumble and murmur and complain now. इसलिए हम बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते और हर समय शिकायत नहीं करते। Everything give thanks. हर एक बातों में प्रभु का धन्यवाद करें। This is the will of God. यही मसीह में परमेश्वर की इच्छा है। Amen. आमीन। Paul writing to Timothy says, पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए बोलता है, 2 Timothy 2nd chapter 25 and 26. दूसरा That's the तीमुथियुस last verse. 2nd chapter. दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 25 and 26 says like this. उसका 25 और 26 वचन में इस प्रकार से लिखा है, In meekness instructing those who oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. और विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने, That they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। Amen. आमेन। That they may recover themselves वे अपने लोगों को वापस पाए from the snare of the devil, शैतान के फंदों से, which the devil has taken them captives. जिन फंदों से शैतान ने उन्हें गुलाम बना करके रखा था। So Paul is saying, इसलिए पौलुस वहां पर बोलता है, deal with them in such a manner so that they might recover themselves out of the situation. विरोधियों को नम्रता से समझाओ ताकि वे मन फिरा सकें। Amen. आमीन। Because the devil has caught them, they need to come out of that situation. और जब वे उस परिस्थिति से निकलना चाह रहे, शैतान ने उन्हें पकड़ करके रखा है। God wants to deliver them. परमेश्वर चाहता है उन लोगों को आजाद करना। Amen. आमीन। We cannot leave our loved ones and friends going to hell and keep quiet. हम अपने प्रियों को और मित्रों को यूं ही नरक जाते हुए देखता नहीं छोड़ सकते। We must fight हमें वहां पर युद्ध करना है। in prayer, प्रार्थना में, in faith. विश्वास के साथ Victory will come. निश्चय विजय आएगा। Hallelujah. आमीन। This time you are not leading people to Ziklag. इस समय वो सिकलग के लिए लोगों की अगुवाई नहीं कर रहा है, We are leading them to the city of God. परंतु वे उनकी अगुवाई कर रहा है Hallelujah. परमेश्वर के नगर के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Listen, my friends. मेरे मित्रों, मेरी बात को सुने। Receive what God has for us. जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे आप ग्रहण करें। If the devil has stolen our blessing, यदि शैतान ने हमारी आशीषों को चुराया है, this is the time to get him and get back all the blessing. और यही समय है Amen. उठ के उसे पकड़ने Amen. का और सारी वापस आशीषों को लाने का। Let the weak say, I'm strong. और अब बल कमजोर कहे मैं बलवान हूँ, Let the sick say, I'm healed. और बीमार कहे मैं चंगा हूँ, Let the poor say, I'm becoming rich. और गरीब कहे अब मैं धनवान हूँ। Hallelujah. Hallelujah. What you say, it will happen. जो कुछ आप बोलेंगे वैसा ही होगा। Now you are sitting in authority. अब आप अधिकार के साथ बैठे हैं। Speak to your business. अपने व्यवसाय से बोलिए, Speak to your office. अपने ऑफिस में बोलिए, Speak to your clinic. अपने हॉस्पिटल में बोलिए, Speak to your people. अपने लोगों से बोलिए। Something will happen when you speak. जब आप बोलेंगे चीजें वहां पर परिवर्तित होगी। Hallelujah. हालेलुया। Tell your own self, अपने स्वयं को उत्साहित करें I'm not going to sit here. और कहें मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, I'm going to rise. मैं उठ के खड़ा I'm होऊंगा, going to pursue the enemy. मैं शत्रु का पीछा करूंगा, I'm going to overtake the enemy. मैं शत्रु पर कब्जा पाऊंगा, I will recover everything the devil has जो taken. कुछ भी शत्रु ने लूटा है मैं सबको वापस लाऊंगा। If the devil has robbed you of your peace of mind, यदि शैतान ने आपके मन की शांति को चुराया है, get it back by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसे वापस ले ले। If he has taken your children away from God, यदि उसने आपके बच्चों को परमेश्वर से अलग किया है, you pursue them and get him back by the name of Jesus आप Christ. उसका
पीछा करें, यीशु के नाम से अपने बच्चों को वापस लाएं। Hallelujah. Hallelujah. If your husband has gone away into the world, यदि आपका पति संसार में चला गया है, you pursue in prayer. आप प्रार्थना में पीछा करें, Overtake them. आप उस पर प्रबल हो, Recover your husband. अपने पति को वापस Recover your ले आएं, wife. अपनी पत्नी को वापस ले आएं, Recover the congregation. अपनी सभा को वापस लाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And they'll be rejoicing. और वहां पर एक बड़ा जय होगा। Amen. आमेन। The dancing is over for them. अब उसके शत्रुओं के लिए नृत्य समाप्त हो गया। Dancing has begun here. अब हेब्रोन में नाच गाना शुरू हो गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। They blew the trumpet. जब उन्होंने तुरही को फूंका, David reigns king. दाऊद एक राजा के रूप में स्थापित किया गया। Hallelujah. हालेलुया। That same God वही परमेश्वर, is my God and your God. वो मेरा और आपका भी व्यक्तिगत परमेश्वर है। Amen. आमीन। Even if you have lost everything, God can restore everything back. यदि आपने सब चीजों को खो दिया है, परमेश्वर योग्य है उन सारी चीजों को वापस लाने में। Amen. आमीन। Everything will come back. हर एक चीज आपके लिए वापस आएगा। Count your blessing. अपनी बरकतों को गिनो, Name them one by one. हर एक का नाम ले लेकर के गिनो। It'll surprise you what the Lord has done. और आप जब उसकी गिनती करेंगे, आप आश्चर्यचकित होंगे परमेश्वर ने कैसे कैसे काम आपके लिए किए। Amen. आमीन, Amen. आमीन, आमीन। When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Your blessing, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessing, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. आमीन। Not your complaints, your blessing. आप अपनी शिकायतों को नहीं, अपनी बरकतों को गिने। Somebody said, किसी ने कहा, your complaints you can write down, but blessings you will have need a calculator. आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं, लेकिन आपकी आशीषों को गिनने के लिए आपको कैलकुलेटर जैसे यंत्र की जरूरत पड़ेगी। Amen. आमीन। Don't look at Ziklag. आप सिकलग की ओर ना देखें, Let it smoke. उसे जलने दीजिए। You are marching to Zion. आप हेब्रोन और सियोन की ओर प्रस्थान करें। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। We receive the word of God for ourselves, for our families. हमने अपने व्यक्तिगत जीवन और परिवार के लिए परमेश्वर के वचन को पाया। When we're praying here, जब हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, believe what we have asked you have received. जो कुछ भी आपने मांगा है प्रतीति करें, आपको मिल गया। Don't look at that report again and again. आप फिर से वापस जाके उस रिपोर्ट को ना देखें। Whose report you will believe? आप किसके रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं? Hallelujah. आमीन, Hallelujah. आमीन, Hallelujah. आमीन, हालेलुया। We will believe the report of the Lord. हम प्रभु के रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं। By the stripes of Jesus Christ, devil, यीशु मसीह के क्रूस के कोड़े खाने के द्वारा शैतान, I am healed. मैं चंगा हूँ। Hallelujah. आमीन। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है,
इसलिए गाएंगे सबको सुनाएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको सुनाएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे सबको सुनाएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको सुनाएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह। गाइए ओ हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। Give the Lord a good clap. We believe, Lord, what your word has spoken. प्रभु हम विश्वास करते हैं जो कुछ तेरा वचन कहता है। You took our sins and our infirmities upon your own body, तूने हमारी सारी दुर्बलताओं और बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया that we might be free. ताकि हम सारी चीजों से छुटकारा पाएं। You bore the stripes on your back that we might be healed. प्रभु तूने अपने पीठ पे कोड़े खाए ताकि हम चंगे किए जाएं। We receive it this day प्रभु आज की सुबह हम तेरी इन बरकतों को ग्रहण करते हैं। and we say bye bye to those sickness and disease. हम अपनी बीमारी और दुर्बलता को अलग करते हैं। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Amen.